ऐसा क्या हो गया लाइबा खान के साथ जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है लेकिन आज इंटरव्यू भी नहीं देना चाह रही। 9.5 लाख एक रकम होती है जो टोटल 9.5 लाख। हाँ टोटल नकली निकली, फ्रॉड हुआ इतना बड़ा। से एक जगह पे फंक्शन करने गई थी, वहाँ पे नकली नोट मिल गए, सारे ही टोटल नकली थे। जितनी भी डांस लड़कियां करती हैं, डांसर्स हैं, उनके लिए ये खास वार्निंग है। जो आपके पे पैसे फेंके जाते हैं या आप वो चेक करें कि आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया। उनसे गुजारिश है एहतियात करें, अपनी इज्जतें भी बचाएं। अक्सर बेड़िए बैठे हुए नकली नोट दिखा के अक्सर जना भी कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। आप देखें कि बंदा कौन है, क्या है, उसकी औकात क्या है, बिना मकसद के कभी भी ना जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाजरीन, शोबिस की मशहूर और ख़ूबसूरत फ़नकारा लाइबा खान, जिनको हमेशा आपने हंसते मुस्कुराते और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हुए देखा, लेकिन आज बहुत परेशान है, गम के आलम है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया लाइबा खान के साथ जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है लेकिन आज इंटरव्यू भी नहीं देना चाह रही। इतने गम के आलम में है, बड़ी मुश्किल से हमने इनको इनके इंटरव्यू के लिए मनाया है। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, क्या वजह बनी कि आज आप बहुत परेशान लग रही हैं और इंटरव्यू भी नहीं देना चाह रही थी? क्या हो गया आपके साथ? असल में पता क्या बात है, धोखे होते रहते हैं ज़िंदगी में। आपको पता इतना बड़ा मिसहैपन हुआ है। 9.5 लाख एक रकम होती है जो टोटल 9.5 लाख। हाँ टोटल नकली निकली, फ्रॉड हुआ इतना बड़ा। और उसके लिए मैं रोऊंगी तो लोगों ने कहना कोई व्यूज़ बनाने के लिए। आज क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे हर चीज़ ही फेक चल रही है। मैंने इस कंडीशन में इस तरह सीरियस आपको कभी नहीं देखा। किसी को रजब भट्ट को दे लो, वो भी फेक है। हर बंदा फेक स्टोरियाँ चला रहा है। जिसको दे लो अपने अपनी दालें गला रहे हैं। तो मेरे से दालें मैडम हुआ क्या? कुछ नहीं, बस एक जगह पे फंक्शन करने गई थी, वहाँ पे नकली नोट मिल गए, सारे ही टोटल नकली थे। क्या मैं बताऊँ, आगे सब इंटरव्यू चल रहे हैं, सब जगह पे एक ही बात बताऊंगी कि प्लीज़ मेरी जितनी भी इंडस्ट्री की बहनें हैं या आम लड़कियां जो डांस फंक्शंस पे जाती हैं, प्लीज़ काइंडली एहतियात करें कि आप लोग जहाँ पे भी पेमेंट पकड़ते हैं उनको देखें कि ये असल है कि नकल नोट है। कॉपी बहुत आ चुकी है। प्लीज़ जब आप डिस्को लाइट में डांस करती हैं, परफॉर्म करती हैं, तो उसमें ये ख्याल करें कि जो पैसे हैं वो असल हैं या नकल हैं। अच्छा, नकली पैसे आपको दिए गए हैं तो टोटल ही डील गलत हुई है। और ना आज तक बंदों का पता, तो ना उन पेमेंट वालों का पता, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता हमारे पास खड़ा होने वाला बंदा कौन है। क्योंकि हर बंदे की किसने करवाई, कौन है, क्या है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करें। पहली बात, आईडी कार्ड लें और बिना ज़मानत के कभी भी ना जाएं और बिना ज़मानत के घर से कदम भी ना रखें, क्योंकि फ्रॉड बहुत हो रहा है पाकिस्तान में। जितनी ऊंची दुकानें उतने ही फीके पकवान हैं इन लोगों के। तो आप लोग इन लोगों से प्लीज़ मेरी बहनें बचें। मेरे साथ जो हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी ऐसे कर दिया वैसे हो गया, बात है कि यही कहूँगी, बस मेरा इंटरव्यू देने का मकसद है जितनी भी डांस लड़कियां करती हैं, डांसर्स हैं, उनके लिए ये खास वार्निंग है। जो आपके पे पैसे फेंके जाते हैं या आप वो चेक करें कि आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया। आपके फंक्शन पे जो बंदा आप पे पैसे 5-5 हज़ार के नोट डाल रहा है, वो असल है क्या, वो नकल है, कॉपी आ गई है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो गया हुआ है पाकिस्तान में, टोटल फ्रॉड चल रहे हैं। फ्रॉडी लोग बेशुमार जगह जगह बैठे हुए हैं जो लड़कियां बुला के 2 नंबरी कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को चाहूँगी कि उनको तो मैं अंजाम पहुँचाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ से बचें। क्योंकि मेरे पे जो हुआ है वो आप मैंने चाहती, पता नहीं कितनों के साथ हो चुका होगा। कितने के साथ होता है? अगर आवाज़ उठाना चाहे तो काफ़ी औरतों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन किस दबा दी गई है। ऐसा ना करें, दबाने का मकसद नहीं इस बात को। प्लीज़ आप, हम गंदी चीज़ें भी तो दुनिया को दिखाते हैं ना, अच्छी चीज़ें क्यों ना दिखाएं। किस तरह से आप ट्रैप हुई, किस तरह से इस धोखेबाजों के फ्रॉड में चुंगल में आप फंस गई? पैसा देके तो कोई भी पिघल जाता है। वो कहते हैं मेरे उत्ते नोट सुट्टो, तो मैं कहनी है कि असी ताटे ही हाँ। ये हालात है हमारे, क्योंकि कारोबार तो है कोई नहीं है, इंडस्ट्री टोटल डूब चुकी है। जहाँ से काम आता है हम कहते हैं वो भी ना छोड़ें। तो मैंने 6 साल के बाद डांस शुरू ही किया था, तो साथ ही काम लग गया। ऐसी चीज़ों से प्लीज़ बचें। छोटा फंक्शन था, 5 लाख की मेरी बुकिंग थी। और जिसमें बुकिंग किस तरह से हुई? बस खुद ही डील की, डायरेक्ट डील जब होती है ना तो लड़कियां नहीं ऑनलाइन शायद मैं अपना कोई नंबर शंबर नहीं देती। ये डायरेक्ट ही मेरी बात थी। पहले 2-3 दफ़ा बात हुई है, बंदा अच्छा था, उसने एडवांस 20,000 रुपये बेचा है। अच्छा। हाँ, तो यही था कि बंदा फ्रॉड तो नहीं कर सकता ना कोई फनकार के साथ, कि इतनी बड़ी बंदी सोशल मीडिया की उठ के आवाज़ उठाए। तो वो बंदों ने देखो इतना फेमस होने के बाद भी चूना लग गया। अच्छा, बुकिंग हुई आपको और मौके पे 20,000 रुपए की रकम दी गई? नहीं, मौके पे नहीं दी गई, पहले 2-3 दिन पहले दी गई कि आपने आना है। तो मैंने कहा मुझे बाय एयर आना है ना, तो बाय रोड जाना कहाँ पे था? इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद आप गई हैं, फिर वहाँ पे चूना लगा। तो कितने टाइम का फंक्शन था, कितना टाइम? 3 घंटे का था। रात को 9:30 बजे के बाद मैंने, तब 11 बजे 10-11 बजे स्टार्ट हुआ था। कितने लोग थे आपके हमरा? 3 लोग थे बस। कौन कौन था? मतलब साथ मेरे 3 लोग थे। टीम में तो मेरी घर वाले थे बस। मतलब जाहिर सी बात है, घर वाला, बाहर वाला तो मैं कभी लेके नहीं एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। लेकिन खैर जो होना था वो हो गया। अब यही कहूँगी कि एहतियात करें, ज़्यादा तफसील में जाऊँगी
तो वो गहराई बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं आप मेरी आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि जितने भी लोग हैं प्लीज़ नकली नोटों से बचें। मेरी 5 लाख की बुकिंग थी। अच्छा, तो उसके अलावा ये भी थे कि वेल जो होती है ऊपर, वो 4.5 लाख वो भी नकली था। है वो भी नकली दिया गया, और जो बुकिंग हुई थी वो भी नहीं 20,000 दिया का जो मेरा चार चूना लगा वो वो तो आपका खर्चा भी नहीं हुआ होगा। वो मेरा क्या हो गया, पेट्रोल ही 20,000 का, तो मैडम, पेट्रोल कितना आपका खर्चा हुआ था यहाँ से इस्लामाबाद जाने तक का? मेरा लग गया था 30,000 लग गया था आने जाने का, 30,000 उसका रुपया। ड्रेसिंग का अलग से है। ड्रेसिंग लेदा सारा लग गई, मतलब लाख का मेरा अपना खर्चा था, वो लग गया। बस जो होना था हो गया। बहरहाल एहतियात यही कहना चाहूँगी कि जो बहनों हैं आप लोग डांस रात का फंक्शन था? जी रात का, जाहिर सी बात है, दिन में कौन मुजरे करती हैं और यहाँ ऐसा फंक्शन करती हैं। आप लोगों से गुजारिश है एहतियात करें, अपनी इज़्ज़तें भी बचाएं। अक्सर बेड़िए बैठे हुए नकली नोट दिखा के अक्सर जना भी कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कैसे लोग थे वो? बुरे लोग बुरे ही होते हैं, अच्छे लोग कभी नज़र आए। आप बातें करने को तो बहुत मैं कर सकती, बढ़ चढ़ के बढ़ा सकती। मेरा मकसद सिर्फ इसको यही है इंटरव्यू देने का कि आप लोग जितने भी पैसे पकड़ते हैं या पकड़ रहे हो तो देखें उसमें कॉपी कौन सी है। ये कॉपी मुझे अभी पता चेक चला करने है चाहिए कि नोट। असल है कि नकल है। जल्दबाजी ना करें, नोट समझ के लालच में ना आए, तसल्ली के बगैर पैसे ना ही पकड़े तो बेहतर है। आपको इतना अरसा हो गया इस फील्ड में, इससे पहले कभी आपके साथ इस तरह का फ्रॉड मेरे हुआ है? साथ कभी ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ही चूना लगा है और ये चूना भी बहुत अच्छी खासी अमाउंट का लगा है। तो खैर अल्लाह पाक बेहतर करेगा। जब मैं फंक्शन तो आते ही रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन एतमाद आप किसी पे नहीं रहा। मैं कहती हूँ मैं बिना पैसों के, बिना आईडी कार्ड के, बिना ज़मानत के कोई चक्कर नहीं। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि क्या हुआ था, किस तरह से, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जिस तरह फ़ोन छीन लिए थे आपसे। फ़ोन ले लिए थे, बस सारी बहुत बड़ी स्टोरी है। स्टोरी तो लंबी बहुत हो जाएगी। कहने का मकसद ही ये है कि आप लोग अपनी, हम औरतों को एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। बाहर मार्केट में बेड़ियाँ आ चुकी हैं, एक शैतान लोग आ चुके हैं जो औरतों को बलगलाते हैं, उनको नोट दिखाते हैं, वो टोटल नकली नोट है। इस चीज़ का ख्याल करें। ठीक है, इस तरह से बुला के नकली नोट थमा दिए जाते हैं। इससे पहले आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। आप जैसी फनकारा के साथ जिसका इतना तजर्बा है, ये हो गए, तो किसी के साथ भी ये हो सकता है? किसी के साथ क्या, सबके साथ हो रहा है। पता नहीं कितनियों के साथ हुए, बड़े बड़े वाक़ये हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो जानने तक चली जाती हैं। तो ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? पाकिस्तान आगे बर्बादी की तरफ जा रहा है। हम लोग कमा नहीं सकती, खा नहीं सकती, नखरे नहीं दिखा सकती, तो फिर कहाँ जाएंगी? शोबिस का ये हाल है। शोबिस का ये हाल है। तो मैं समझती हूँ फॉरगेट के आप लोग इस चीज़ का त्याग करें, दफ़ा करें उन लोगों को जो लोग आपके साथ नहीं चलना चाहते। अपना फ़िलहाल फंक्शन कुछ भी है वो आप देखें कि बंदा कौन है, क्या है, उसकी औकात क्या है। बिना मकसद के कभी भी ना जाए। ठीक हो गया। गारंटी पहले माज़रत के साथ मेरी जितनी भी बहनें हैं उनसे कहूँगी। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, वैसे फंक्शन करती नहीं हूँ। मैंने 6 साल के बाद कोशिश की थी कि चलो कुछ थोड़ा सा कारोबार कर लेते हैं, लेकिन नुकसान ही उठाया। नुकसान हुआ, छोटा नहीं, अच्छा खासा नुकसान हुआ। बिल्कुल, क्योंकि घर के मसले मसाइल हमारे बहुत होते हैं। हम समझते हैं कि चलो यहीं से गुजारे हो जाएंगे, लेकिन एक शो ने हिला के रख दिया कि आगे क्या करूँगी, आगे तो हिम्मत भी नहीं है। अच्छा, 3 से 4 घंटे का फंक्शन था, 5 लाख रुपए की बुकिंग हुई थी और 4.5 लाख रुपए की बेल हुई थी। ना बेल मिली, ना बल्कि आने जाने का रेंट भी नहीं मिला, लेकिन नकली मिली। नकली मिली है। और जो पैसे हुए थे तय, वो भी नहीं पकड़ मिले। के चूल्हे पे रख के जला दिए हैं सारे करेंसी। क्योंकि दूसरा? नकली नहीं, देखो किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हम नकली थे पैसे। अगर हमारे साथ हो गया, हम क्या, हम उनको दुकानों पे चलाएं या अल्लाह माफ़ करे हम उनके साथ फ्रॉड मारें? हमने तो आग लगा दी है, क्योंकि हम तो किसी के साथ नहीं होने चाहिए। बुरा करके कुछ नहीं मिलता। नाज़रीन, इसे कहते हैं इंसानियत की मिसाल, के इंसानियत के जज्बे को सरशार रखना। इनके साथ फ्रॉड हुआ है। 4.5 लाख रुपए की बेलें दी गई, वो भी जाली, और जो पैसे 5 लाख रुपए की बुकिंग हुई थी वो भी जाली दिए गए। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि यार सानू मिल गए, ऐसे आगे भी चला दिए। इन्होंने ला के जला दिए। मेरी वालदा ने चला दिए, अम्मा ने पकड़ा चला दिया। आपको पता है मेरी अम्मी स्ट्रेट फॉर बंदी है, शोबिस में शुरू से सबसे सही मिलती हैं। लेकिन ऐसे पैसों का क्या करना है जिसका नुकसान ही हमने। आप चाहते आप चला सकते थे? नहीं, वो चलते ही नहीं है शायद। मैंने देखा था वो कोई दम नहीं था, वो नकली नोट। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, 3 से 4 घंटे आप वहाँ पे परफॉर्मेंस करती रही, आपको पैसे भी जाली दे दिए गए, इसके अलावा कोई और किसी किस्म का सलूक किया गया आपके साथ? नहीं, कोई सलूक नहीं किया। ना उन्होंने कोई वीडियो बनाई, ना कुछ किया। बस वो एक कहते ना, एक ठरकी लोग थे कि लाइबा खान को बुला के उसका देखा जाए। और हम बेवकूफ़ औरतें होती हैं जो चार पैसों के पीछे ना समझती हैं कि चलो यार डांस ही करना, ना क्या फ़र्क पड़ता है, डांस में कुछ भी नहीं जाता। मोबाइल क्यों छीने गए आपके? वहाँ रख लिए थे, छीने नहीं गए थे, रख लिए थे उन्होंने कि वीडियो ना बना लें, कि इसलिए कि ये वीडियो ना बना ले जगह की। या मेरी आदत है ना, अक्सर ब्लॉग बना लेती हूँ मैं, वीडियो बना लेती हूँ कि चलो पता चल जाए मैं कहाँ पे हूँ। इस वजह से उन्होंने रखा। आपने रिपोर्ट चोर ने हमेशा चोरी करनी है, तो उसने अपनी कमजोरी तो नहीं देनी। मैंने कहा इवन के मैंने रास्ते में वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा आप छोड़ें, वीडियो का टाइम नहीं, आप मैम घर जाके बना लीजिएगा। इवन के उन्होंने अपने मोबाइल से अपने नंबर भी खुद डिलीट किए हैं।
वो हमारे से पकड़ के फ़ोन से हमारी इवेंट्स के सारा कुछ डिलीट भी किया। मैडम आपने रिपोर्ट किया इनके खिलाफ? मैं कहाँ पे रिपोर्ट करूँ, एक नंबर भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। मैं किसको लोकेशन का भी नहीं पता कुछ कोई? पता नहीं। रात के टाइम तो इस्लामाबाद बिल्कुल ही नहीं समझ आती कि कौन से एरिया में आप हो, कौन से नहीं। मुझे तो इस्लामाबाद का एक चप्पा भी नहीं पता, मैं भी आपसे झूठ बोलूँ। इस्लामाबाद माशाल्लाह बहुत प्यारा है, लेकिन खो जाने वाली बात है। चलें, अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए आसानी करे। हमारे साथ इस वक्त शोबिस की खूबसूरत और मशहूर फ़नकारा लाइबा ख़ान मौजूद थी। एक उम्र इन्होंने शोबिस की फ़ील्ड को दी, बहुत अरसा इन्होंने शोबिस की फ़ील्ड को दिया, माशाल्लाह से काफ़ी तजर्बा है इनका। इनके साथ ये नकली नोटों वाला फ्रॉड हो गया तो किसी के साथ भी ये हो सकता है। इनकी बहुत सी जो फ़नकारा हैं जो परफॉर्मेंस के लिए जाती हैं, शोज़ पे जाती हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है खुदारा मुहतात रहा करें, पैसे आपको दिए जाए तो ज़रा चेक कर लिया करें, क्योंकि आजकल ये 2 नंबरी का बाज़ार सरगर्म है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दीजिएगा इजाज़त।